Good afternoon, everyone. Thank you. Sit down, please. अच्छा, पृथ्वी गोल है, सत्य है कि असत्य? पक्का? 6 4 से बड़ा होता है। पक्का? सही है? सत्य है कि असत्य? पक्का। अच्छा, आप कौन है? कौन है? कोई अपना हाथ उठाए। चलो, कोई एक। चलो, इनके 2 चुटिया बंधी है, सही है कि गलत? पक्का? सर पे 1 लाख बाल हैं। गिन के देखो। गिन के बताओ कि असत्य है कि सत्य? पक्का? काउंट करे बगैर कैसे बता सकते हो? कितने हैं? बिना काउंट किए? देखो, अगर बिना काउंट किए भाई सत्य या असत्य तो तभी बता सकते हो कि जब तुम इसे पक्का बता सको कि कितने बाल हैं। जब यही नहीं मालूम कितने बाल हैं तो सत्य या असत्य कैसे बताओगे? सच या झूठा कैसे बताओगे? पता नहीं। इस बॉक्स के अंदर 4 पेन है, सच या झूठ? पता नहीं? पक्का? मेरे बाएं हाथ में चौक का ही टुकड़ा है। नहीं है। दाहिने हाथ में? पक्का है? पक्का है? खोलूं? है नहीं है? कैसे मालूम पड़ेगा? देख के ना, मुट्ठी खोलेंगे तो है। तो देखो, कोई भी चीज जब तक हम जान नहीं सकते तो वो वाक्य खाली रह जाता है, पर अगर उस वाक्य को हम बता सके कि सत्य है या असत्य है तो वो कथन है। ठीक है? जैसे कि दुनिया गोल है, वही बात सही है, बिल्कुल दुनिया गोल है। अब मैं कहूं मेरे हाथ में चौक का एक टुकड़ा है, देख के मालूम पड़ रहा है चौक का एक टुकड़ा है तो है, पर कुछ चीजें अगर नहीं बता सकते हैं तो फिर क्या करें? जैसे कि मान लेते हैं x 3 से बड़ा है। अरे पहले ये x तो मालूम हो क्या है, तब तो बताएं 3 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो इसको हम बता तो सकते नहीं कि सच है या झूठ। तो ऐसे कथनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जब तक x की वैल्यू ना मालूम हो तब तक हम निकाल नहीं सकते। अब ये x क्या है? ये चर है, इसकी चीजें जो है बदलती रहती हैं। ठीक है? इसकी वैल्यू अलग अलग टाइम पे बदलती रहती है। और ये क्या है? अचर। 3 तो 3 ही होता है, तो इसलिए ये बदल नहीं सकता, खाली ये बदल सकता है। अब होता क्या है कि मान लो अगर हमने इसे ऐसे लिखा x + 3 = 7। गौर से देखो, यहाँ पे x की घात कितनी है? घात पावर कितनी है? 1। अगर किसी भी समीकरण में अगर घात 1 हो तो हम लोग इसे कहते हैं रेखीय समीकरण। क्या कहेंगे? रेखीय समीकरण या लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे? रेखीय समीकरण या लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब यानी कि एक लाइन में, अगर इसको जो है एक ग्राफ पे बना के देखो तो एक लाइन बन जाती है, आगे देखोगे। पर यहाँ पे अभी क्या है? जिसकी भी घात 1 हो वो क्या है? रेखीय समीकरण है। अब इसमें x की वैल्यू क्या होगी? 1 डाल के देखें। 1 अगर डालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 नहीं है। 2 डाल के देखा, आंसर क्या आया? नहीं है। 3 डाला, 4 डाला, इसका मतलब 4 इसकी वैल्यू है। ठीक है? अब इसी तरीके से अगर सपोज करो 2x + 3 = 7x + x,
अब ये दोनों तरफ ऐसी चीज आ गई, मालूम नहीं यहाँ क्या है, मालूम नहीं वहां क्या है, तो क्या करते हैं, कुछ अंदाजा लगाते हैं। चलो अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। कितना ले लें, 0 ले लें। अगर x की वैल्यू 0 हुई तो ये कितना हुआ, 2 into 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 0। अब हमारे पास दो पक्ष हैं, एक बायां पक्ष और दूसरा दायां पक्ष। ये क्या है, बायां, और ये क्या है, दायां। तो ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। अब अगर दोनों बराबर हैं तो ठीक है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो गड़बड़ है। तो पहले ये देखते हैं, ये कितना हुआ, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, सही है। 3 बराबर 7, क्या लें, 1 लेके देखें, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चलो देखते हैं कितना होगा। इधर कितना हुआ, नहीं हो रहा, क्या करें, कितना, 4। चलो भाई लेके देखते हैं। 2 into 4 plus 3 is equal to 7 plus 4. 8 plus 3 is equal to 7 plus 4. 11 is equal to 11. आ गया। तो हम लोग ने क्या किया कि प्रयत्न किया, प्रयत्न करने में त्रुटि भी आ सकती है और प्रयत्न करने में सही भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब हमने प्रयत्न किया 0 से तो इसमें त्रुटि आ गई, कोई बात नहीं। फिर किया 1 से, फिर त्रुटि आ गई, कोई बात नहीं। फिर किया 4 से, सही आ गया। तो ऐसे क्या होता है कि हम अंदाजे से नंबर को रख के भी देख सकते हैं कि दोनों तरफ बराबर करके देख सकते हैं। जैसे मान लो एक कोई चीज है और उसका वजन नहीं मालूम है आपको, तो क्या करोगे, अलग अलग, जैसे एक लौकी कोई बेच रहा है, तुमने कहा नहीं ये वाली लौकी लेंगे, तो क्या कहता है, लौकी एक तरफ रखता है और फिर अंदाजे से कुछ बाट रखता है, नहीं कम पड़ गया, तो फिर ज्यादा रखा, फिर और रखा, फिर और रखा, हो सकता है इधर लुढ़क गया, तो फिर इधर कुछ बाट रखा। जब बराबर हो जाएगा तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि लौकी कितने किलो की है। अब ये क्या हो रहा है, प्रयत्न कर रहा है और त्रुटि हो रही है, तो प्रयत्न और त्रुटि मिला के कभी ना कभी तो एक चीज आ ही जाएगी और हम ये जान जाएंगे कि ये मिस्टर एक्स है कौन। ठीक है, यहाँ पे मिस्टर एक्स क्या थे, 4 थे। ठीक है, अब अगर मान लो कुछ किसको 2 से भाग दो कि 4 आ जाएगा, 2 को 2 से भाग दे दे 4 आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। 8 को अगर हमने 2 से किया तो कितना आया, 4। 8 को अगर 2 से किया तो कितना आया, 4। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम अलग अलग चीजों को सोच सकते हैं। और क्या ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, और क्या ले सकते हो। मान लो हमने x को 2 से डिवाइड किया, 1 जोड़ दिया, फिर भी 4 आ रहा है। अब x क्या, सोचो सोचो सोचो, कौन सी ऐसी चीज है जिसको 2 से भाग दो, 1 जोड़ दो और फिर भी 4 आ जाए। ये सही जवाब है। 6 को देखो हम लोग ने 2 से भाग दिया तो कितना आया, 3। 3 में 1 जोड़ा, कितना आया 6.25 पे आ गए, 5.25 पे आ गए, पर 6 पे नहीं आए। अब देखे कौन जवाब देता है इसे। पक्का पक्का पक्का। देखो क्वेश्चन वही है ना, वही है। 10 सही जवाब। 10 डिवाइडेड बाय 2 - 1, ये कितना हुआ, 5। 5 - 1 4। 5 - 1 4। अब मुझे कोई भी 3 नंबर बोलो।
8 8 7 चलो 8 7 5 हाँ 8 को हम किसी से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 8 को हम किसी से भी क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब इसमें क्या करें, कुछ जोड़ दें क्या घटा दें, पक्का। चलो उसमें से हमने 7 को x से जोड़ के घटा दिया, तुम लोग के नंबर। अब बताओ ये क्या होगा, कोई 15 भी कहता था ना, 15 लगाओ, 15 लगाओ और बड़ा हो जाएगा। पहले बताओ ये क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, क्या हो सकती है। बताओ। अच्छा पहले एक छोटी सी चीज देखें, पहले एक छोटी सी चीज, ये दोनों क्या है, सजाती हैं, तो छोटा कर देना है इसको। ये कितना हो जाएगा 3x, 8x सॉरी 8x में से ये 7x या कितना हुआ, कितना हुआ 8x में से 7x गया, सजातीय थे, खाली सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया 1x और 5 आ गया, अंदाजा लगाना ही नहीं था। आठ चौके 7 28 माइनस 2 14 होगा। सेवन, देखो बेटा 4 into 7 minus 2, 4 7s are 28, 28 minus 2 होगा कि नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, क्या 4, अच्छा 4 into 4 minus 2, 4 4s are आ गया, बिल्कुल सही जवाब। ऐसे ही सोचेंगे, सोचेंगे, और सोचने के लिए क्या आना चाहिए, पहाड़ा। क्योंकि 14 के करीब अगर 4 के पहाड़े में देखो तो 14 के करीब क्या आने वाला है, या तो 12 आने वाला है या 16 आने वाला है। क्योंकि माइनस है तो आगे से पीछे आना है, तो पहले क्या है 16 होगा, तो 16 कितनी बार होगा, कितनी बार होगा, कितनी बार होगा, कितनी बार होगा, 4 बार होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रेखीय समीकरण को त्रुटि विधि से निकालते हैं। कोई तरीका नहीं है, सिर्फ हम एक अंदाजा करते हैं कि इस तरीके से रखें और दोनों तरफ अगर बराबर हो गया तो आंसर आ जाए, ठीक है। दोनों तरफ अगर बराबर हो गया तो सही, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जैसे कि 3x minus 3, ठीक है, 3x minus 3 आंसर आया 0, 1, बिल्कुल सही। 3 into 1 किया, minus 3 किया, तो आंसर क्या आएगा 0, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक अंदाजा करते हैं कि कितने के हिसाब से हमें जाना चाहिए, और अगर दोनों तरफ पल्ला क्या हो गया बराबर तो चीज
सही, ठीक। अब कौन बोर्ड पे आएगा? पक्का? पहले सवाल कोई आएगा जो? हर टीम में से एक एक। 3x + 5 = x + 7। आओगे जितनी बार अटेम्प्ट करना चाहो कर लो, पर ये देखना कि आंसर आ जाए, ठीक है? 2-3 बार 4 बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। भाई देखो x की वैल्यू इधर भी डालनी है और इधर भी, बाएं पक्ष पे भी डालनी है और दाहिने पक्ष पे भी डालनी है, पर x की वैल्यू तो निकालनी है। कोई आएगा? गलत होगा पर सही होगा। 1-2 बार में सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोच लो। देखो जब कुछ ना समझ में आए तो पहले 0 डालो, फिर 1 डालो, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो, फिर 4 डालो, कोई तो आ जाएगा। दोनों में 8 आएगा? चलो ट्राई करके देखो। अब बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 में खाली 7 जोड़ा है, यहाँ पे 8 को 3 गुना करोगे तो काफी बड़ा नहीं हो जाएगा? हाँ, ये कितने से ये करो, ये किससे मल्टीप्लाई करो? 1 से। करो 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 करो, लिखते चलो बस, जल्दी 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 लिखते चलो, डरो नहीं। अब कोई नहीं आएगा। बहुत आसान था ना? देखो x की वैल्यू क्या है? 1। 3 1s are 3। 3 + 5 8। यहाँ पे 1 + 7 ट्राई भी नहीं करना था ज्यादा, खाली 8 डाला, पहली बार में ही निकल आया। हाँ, that was really good. Yeah, definitely. That was really good. देखो क्या, अब देखो हल्का हल्का, सिर्फ पहले पहले क्या हुआ, डर के मारे लोग नहीं आए, एक बार आ गए हो गया। क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू डालोगे वही वैल्यू यहाँ पे डालनी है, और बायां पक्ष जितना आए उतना ही दायां पक्ष भी आना चाहिए। तो यहाँ पे पहले चाहे 0 डाल के देख सकते हो, 1 डाल के देख सकते हो, 2 डाल के देख सकते हो, पर अगर बार बार करोगे तो तुम्हें आइडिया पड़ जाएगा कि आखिर हमें डालना कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे देखो, जैसे इसने 1 डाला तो 3 × 1 + 5 कितना हुआ? 8। और यहाँ पे 1 + 1 1 + 7 8। साधा, दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसका मतलब x की वैल्यू